दोस्तों जरा इस डेटा को देखिए। 2023 में गूगल मैप्स ने करीब 11 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी और सिर्फ गूगल का ये एक प्लेटफॉर्म करीब 62 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन रखता है। ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि गूगल मैप्स अपने आप में ही दुनिया की 300 वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में आ सकता है। इनफैक्ट दुनिया में तो 90 देश ही ऐसे हैं जिनकी जीडीपी 62 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों मजे की बात तो ये है कि गूगल ने जो इस मैपिंग प्लेटफॉर्म को जिस कीमत पर खरीदा था उतना तो गूगल मैप्स एक हफ्ते में ही कमा लेता है। और हाँ, सवाल तो ये भी है कि जिस गूगल मैप्स में हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता उससे गूगल आखिर इतनी कमाई कर कैसे रहा है, और गूगल मैप्स के वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स है जो कि हम इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। आइए दोस्तों सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस सब की शुरुआत होती है 2003 से, जब लारस और जेनिस नाम की दो भाई ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में वायर2 टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी शुरू करते हैं। इनका आइडिया एक ऐसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने का था जहां लोग मैप्स को देख सके, पर कुछ समय के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि डेस्कटॉप की एप्लीकेशन को बनाना बहुत झंझट भरा काम है और इसे यूज करना भी काफी कठिन होता है। ऐसे में लारस और जेनिस एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाने पे काम करने लगते हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें समझ आने लगता है कि इसके लिए जरूरी पैसे और बहुत से रिसोर्सेज को वो अकेले अरेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अक्टूबर 2004 में गूगल वायर2 टेक्नोलॉजीज को सिर्फ 50 मिलियन डॉलर्स में ही खरीद लेता है। एक तरफ जहां वायर2 टेक्नोलॉजीज रोड और गलियों का मैप बनाने में लगा था, वही की होल का फोकस एक बड़ी रीजनिंग की मैपिंग पर था और इस कंपनी को भी गूगल ने 35 मिलियन डॉलर्स में एक्वायर कर लिया। लेकिन दोस्तों इन सभी में ज़िपडैश गूगल के लिए सबसे बड़ी डील साबित हुई और कहा तो ये भी जाता है कि शायद ये गूगल के इतिहास में सबसे बड़ी डील हो सकती है। ज़िपडैश लोगों के मोबाइल की डिवाइस लोकेशन के डेटा को यूज करके रियल टाइम में ट्रैफिक स्टेटस बताता था और गूगल ने ज़िपडैश को सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन में ही एक्वायर कर लिया था। एक्चुअली उस टाइम तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि लोकेशन डेटा को यूज करके ट्रैफिक स्टेटस बताना कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही रीजन है कि ज़िपडैश के फाउंडर्स ने खुशी खुशी 2 मिलियन डॉलर्स में अपना रेवोल्यूशनरी आइडिया गूगल को भेज दिया। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर गूगल ये सारी मैपिंग कंपनीज क्यों खरीद रहा था। तो दोस्तों ये वो दौर था जब नेविगेशन इंडस्ट्री को याहू मैप्स और मैप क्वेस्ट जैसी एप्लीकेशंस डोमिनेट कर रही थी। ये एप्लीकेशंस आज की तरह एडवांस तो नहीं थी, पर उस समय के लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी कर रही थी। गूगल का इरादा इस इंडस्ट्री को डिस्क्रप्ट करके इस फील्ड में अपनी जगह बनाना था। वायर2 टेक्नोलॉजीज, की होल और ज़िपडैश तीनों को एक्वायर करने के बाद अगले कुछ महीनों तक गूगल ने इन एप्लीकेशंस को एक साथ जोड़ा और फिर 8 फ़रवरी 2005 वो तारीख है जब ऑफिशियली गूगल मैप्स को लॉन्च कर दिया जाता है। अब दोस्तों अगर गूगल ने आज के समय में कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च की होती तो फिर पहले ही दिन उसे लाखों और करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया होता। लेकिन साल 2005 तक गूगल इतनी पावरफुल कंपनी नहीं हुआ करती थी। अब गूगल मैप्स पहले ही दिन से याहू मैप्स और मैप क्वेस्ट से ज़्यादा एडवांस था, मगर फिर भी इसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। अब ऐसे में अगर कोई और कंपनी होती तो वो पीछे हटते या अपने आप को ज़्यादा एडवांस दिखाती, पर गूगल ने मैप्स को ऑडियंस के लिए और बेटर बनाने की ठान ली और इसे पूरी तरह से रिडिज़ाइन किया। पहले जहां ये स्लो हुआ करती थी वही करीब 1 साल की मेहनत के बाद गूगल ने इसे इंस्टेंट सर्विस बना दिया। मतलब कि आप गूगल मैप खोलिए, लोकेशन डालिए और दुनिया के किसी भी कोने का मैप तुरंत देख लीजिए। उस टाइम का कोई भी नेविगेशन प्लेटफॉर्म गूगल मैप्स के जितना फास्ट नहीं हुआ करता था। की होल कंपनी की एक्विजिशन के बाद गूगल ने जो मैप उनसे हासिल किए थे उन्हें उन सारे मैप्स को जोड़कर एक नया फीचर ऐड किया जिसे कि आज हम सैटेलाइट व्यू के नाम से जानते हैं। यहाँ ये बात नोट कीजिए दोस्तों कि सैटेलाइट व्यू का मतलब ये नहीं कि इन फोटोग्राफ्स को हमेशा धरती का चक्कर लगाती सैटेलाइट से ही लिया जाता है। नहीं, कई बार तो ये नज़ारे एरोप्लेन से ही क्लिक किए जाते हैं। अब दोस्तों फास्ट स्पीड और सैटेलाइट जैसे फीचर्स ने गूगल मैप्स को लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बना दिया था। और क्या आपको याद है, कई बार तो हम लोग इस पर अपने और अपने दोस्तों के घर खोजने में घंटों बिताते थे। अब इसके बाद गूगल और एक धमाका फोड़ता है, क्योंकि 25 मई 2007 को गूगल स्ट्रीट व्यू जैसा फीचर लाता है। ये गूगल का एक शानदार प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने दुनिया की हर सड़क से स्ट्रीट व्यू कार्स को भेजकर वहां की फुटेजेस कैप्चर की थी और जहां पर कार्स नहीं जा सकती थी वहां पर गूगल ने स्नोमोबाइल्स को भेजा
और साथ ही में अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई सारे रेगिस्तानी इलाकों में तो कैमल्स की भी मदद ली गई और इन दोनों फीचर्स ने तो गूगल मैप्स को और ज्यादा पॉपुलर बना दिया। लेकिन दोस्तों, गूगल मैप्स की पॉपुलरिटी तो असल में सितंबर 2008 से शुरू हुई, जब गूगल के द्वारा ही एंड्रॉयड को लॉन्च किया गया। आज दुनिया भर में करीब 360 करोड़ एंड्रॉयड यूजर्स हैं, जिनके फोन्स में गूगल मैप्स प्री इंस्टॉल्ड ही मिलता है। साथ ही आपको बता दूं कि आज हर महीने करीब 100 करोड़ लोग गूगल मैप्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हम अपने सवाल पे आए कि जब गूगल मैप्स इंसान के लिए पूरी तरह से फ्री है, तो आखिर गूगल इससे पैसे कैसे कमाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि गूगल मैप्स मेनली 2 तरीकों से पैसे कमाता है। पहला एडवर्टीजमेंट और दूसरा API। अब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर गूगल के लिए रेवेन्यू कमाने का सबसे बड़ा जरिया एडवर्टीजमेंट ही होता है। पर क्या आपने कभी गूगल मैप्स के बीच में ऐड देखा है? जस्ट इमेजिन, आप लेफ्ट और राइट टर्न के बीच कंफ्यूज हो रहे हो और गूगल मैप आपको सही रास्ता बताने से पहले 20 सेकंड का ऐड देखने को बोले। आई गेस ऐसा झंझट तो आपने कभी फेस ही नहीं किया होगा। तो आखिर सवाल यही है कि गूगल इसमें आखिर एड्स लगा कहाँ रहा है? अब दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, जब हम गूगल पर किसी आसपास के रेस्टोरेंट या किसी दूसरे बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं, तो फिर गूगल आपको काफी सारी सजेशंस दिखाता है। अब वो वैसे तो बिजनेस के लिए गूगल पर लिस्टिंग करना बिल्कुल फ्री होता है, पर अगर आपको एक प्रीमियम लिस्टिंग करनी है जिससे आप तमाम बिजनेस के बीच हाईलाइटेड हो और उसकी ब्रांडिंग क्लियरली नजर आए, तो फिर गूगल इसके लिए आपसे कुछ फी चार्ज करता है। हालांकि मैप्स के केस में गूगल के लिए बिजनेस एडवर्टीजमेंट वाला रेवेन्यू काफी कम होता है। गूगल मैप्स की असल कमाई तो APIs एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए होती है। लेकिन आखिर ये API होता क्या है? चलिए इसे एक सिंपल और रेलेवेंट एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब जब आप ओला या उबर से टैक्सी लेते हैं, तो आपको किस लोकेशन से पिक करना है और आपकी डेस्टिनेशन क्या है, ड्राइवर इन सभी चीजों को गूगल मैप से ही देखता है। स्विगी और जोमेटो जैसी सर्विस भी गूगल मैप्स का ही इस्तेमाल करती है। अब चाहे फेडेक्स जैसी ग्लोबल कंपनी हो या फिर शिपरॉकेट एंड डिलीवरी जैसी इंडियन कंपनीज, ये सारे डिलीवरी प्लेटफॉर्म गूगल मैप API का ही इस्तेमाल करके आसानी से डिलीवरी कर पाते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी व्हाट्सएप के थ्रू किसी के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर की है? जी हाँ, ऐसा गूगल मैप API के जरिए ही पॉसिबल हो पाता है। और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा इस सर्विस के लिए गूगल को पैसे देती है। आपको बता दूं कि दुनिया की करीब 17 लाख के करीब कंपनीज गूगल मैप API के साथ जुड़ी हुई है। और अगर हम अपने देश इंडिया की ही बात करें, तो हमारे देश में ही 1.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स API का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लिस्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि गूगल मैप API के कस्टमर्स हर फील्ड में ही फैले हुए हैं। दोस्तों, आपको ये गूगल मैप्स की केस स्टडी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।